आज हम सीबीएसई के क्लास 10th के सिलेबस को करेंगे डिस्कस और उसमें उठाएंगे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट मैथ को, जो आपको इस बार एग्जाम होने वाली है 2025 में सीबीएसई की। तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको हटाया गया है और कितना आपको पढ़ना है उतना ही पे फोकस करना है। आपको एग्जाम नज़दीक आ रही है तो पहले सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके बाद आप तैयारी में भिड़िए। तरीका जो है उसको अपनाइएगा, तब जाके आपको जो मार्किंग है, मार्किंग सिस्टम, उस पर आपको तरीके से काम होगी और आपकी मार्क्स अच्छी से आएगी। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ना कैसे है, किस तरह से अपने पास अप्लाई करना है अपने बुद्धि को, अपने मतलब कि मेंटल स्थिति को और अपने काबिलियत को। तो वो आपको पहले, अगर एक एग्जाम क्या होता है कि युद्ध की तरह होता है और युद्ध लड़ने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है। तो उस रणनीति को बनाने के लिए आपको सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है, कौन पूछ रहा है, कैसे पूछेगा इस साल अपने पास, किस पैटर्न में पूछेगा और कितना कितना पूछेगा। सो किस चैप्टर का कितना मार्किंग है, बस कितना मार्क्स आएगा, उसमें से कितने नंबर का कितना है, मतलब वेटेज कितना है चैप्टर वाइज या फिर यूनिट वाइज। इसको जानने के बाद ही आप तैयारी करने में भिड़िए। तो इसको जानने के लिए अपने पास जो सीबीएसई मतलब जारी करती है अपने पास सिलेबस का, हर साल अपने पास अगर चेंजिंग होती है तो वो जारी करती है। वो आपको उसको देख करके पहले टिक लगा लेना है आपको कि ये सब हमको आता है और इस सब को ही प्रैक्टिस करना है। ज्ञानी बनना होगा, बाद में ज्ञानी बन लीजिएगा, पहले एग्जाम में मार्क उठा लीजिए। ओके, तो उसके लिए पहले सिलेबस को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि कितने कितने नंबर का आता है किस किस चैप्टर से, और देखेंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक स्टेट बोर्ड से कहीं हट के होता है अपने पास सीबीएसई बोर्ड। नॉर्मली स्टेट बोर्ड में क्या होता है कि सिंपल क्वेश्चन सिंपल तरीके से पूछा जाता है, मगर सीबीएसई में क्या होता है कि आपको वही क्वेश्चन आपको बनाने पहले आना चाहिए और किस तरह से बनाया जाता है, अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो सिर्फ बना लेना ही काफ़ी नहीं होती है, उसके लिए आपको अलग अलग पैटर्न जो सीबीएसई जारी की हुई है उस पैटर्न पर आपको काम करना पड़ेगा। चलिए, तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं समझने का उसके सिलेबस को। तो हम लोग बात करेंगे आज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है मैथमेटिक्स और यहाँ साल दी हुई है आपकी, साल दी हुई है आपकी। ये देख पा रहे हैं आप, ये सेशन दिया हुआ है 2024-25 का, 2024 से 25 का, मतलब कि इस साल वाले ही सिलेबस है ये। चलिए, ये वैसे आपको दिखा दिया हूं मैं कि सब्जेक्ट है मैथ और ये है आपके पास 24-25 का, ये सीबीएसई का सिलेबस है, सीबीएसई जो ऑल ओवर इंडिया में होती है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है सिलेबस में। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में आपके कुल देख पा रहे होंगे आप कि 7 यूनिट है। कितने यूनिट है हमारे पास? 7 यूनिट टोटल 7 यूनिट आपको पढ़ने हैं और हर यूनिट का अपने पास मार्किंग सिस्टम किया गया है कि किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा। सो सबसे पहले बात तो यूनिट को पहले पहचानना होता है कि इस यूनिट में से इतने नंबर के आते हैं, और उसमें भी पहचानना होता है क्वेश्चन का लेवल। किसी भी क्वेश्चन का लेवल जो होता है 3 हिसाब से उसको बांट सकते हैं आप, इजी, मीडियम और हार्ड या डिफिकल्ट बोल सकते हैं उसको आप। तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपके पास मीडियम टाइप का और इजी टाइप का अपने पास टॉपिक हो उसको पहले खत्म कर लीजिए, और मार्किंग सिस्टम के हिसाब से उस पर अगर देखा जाए तो अभी हम पहले क्या करते हैं, हमको पढ़ के बताते हैं कि क्या क्या है। सो पहला अपने पास यूनिट में है नंबर सिस्टम। क्या है आपके पास? नंबर सिस्टम। दूसरा में आपके पास क्या है? अलजेब्रा। तीसरा यूनिट में क्या है आपके पास? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ में है आपके पास जियोमेट्री, ये है ट्रिगोनोमेट्री, ये है मेंसुरेशन। सेवेंथ में आपके पास है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब PNS बोलते हैं इसको हम लोग शॉर्टकट में, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, देखिए तो अपने पास क्या है कि नंबर सिस्टम में अपने पास अगर एनसीईआरटी की बात के हिसाब से किया जाए तो अपने पास देखिए, अगर मैं एनसीईआरटी किताब की बात करूं, एनसीईआरटी किताब की बात करूं तो ये अपने पास यूनिट 1 है, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास चैप्टर नंबर 1। ओके, अलजेब्रा में बात करूं, चैप्टर नंबर कौन कौन आते हैं बता रहा हूं मैं आपको। 4 होते हैं इसमें, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5। मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूं, मैं एनसीईआरटी का चैप्टर का नाम लिख रहा हूं। तो सेकेंड यूनिट में आपके पास कितने हैं? आ गए आपके पास 4 चैप्टर आ गए।
अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास चैप्टर नंबर 7 में है। कितने में है? 7 में है। ज्योमेट्री की बात करूं मैं, तो ज्योमेट्री आपके पास 6 एंड 10 में हो गया। अगर मान लीजिए अपने पास 6 और 10 में हुई। अगर बात करेंगे हम लोग, तो हो गया आपके पास ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अपने पास 8 एंड 9, 8 एंड 9, ये आपके पास एक चैप्टर में खत्म, ये 2 चैप्टर में खत्म, ये आपके पास 2 चैप्टर में खत्म। मेंसुरेशन की अगर बात करें हम लोग, तो अभी देखिए मेंसुरेशन में क्या है। सो इसमें पहले 11 चैप्टर भी थी जो अपने पास कंस्ट्रक्शन का था, जो हटा दिया गया है न्यू एनसीईआरटी में। तो अभी आप वहां से हट गया है। तो पहले मेंसुरेशन था अपने पास 12 और 13, अब हो गया है 11 और 12। क्या हो गया है? 11 और 12। मेंसुरेशन में आपके पास 2 चैप्टर आएंगे, जो हो गया 11 और 12वां चैप्टर। अब बच गया अपने पास क्या? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपके पास आ गया 13 नंबर में और 14 नंबर में। ओहो, ये आपके इसमें का था, मेंसुरेशन का था ये। और ये जो आपका अगला है, ये हो गया आपके पास 13 में और 14 में, 13 में और 14 में। तो टोटल आपके पास 14 चैप्टर हैं। कितने हैं? 14 चैप्टर है। जैसा कि मैं आपको दिखा भी पा रहा हूं, लास्ट दिखाता हूं मैं आपको चैप्टर नाम सब क्या सब है। सो हर यूनिट में चैप्टर का अलग अलग नाम ले दिया है, नंबरिंग नहीं किया है, हम गिन के बताएंगे। अभी हम लोग चलते हैं पीछे फिलहाल अभी। तो अब देखिए, अगर हम देखें तो अलजेब्रा अकेले 20 नंबर पकड़ के रखे हुआ है। अकेले ये 20 नंबर पकड़ के रखे हुआ है। और अलजेब्रा कहा जाता है अपने पास पूरे मैथ का जो अपने पास बीज होता है ना, बीज, हिंदी में इसको बोलते हैं बीज गणित। और समझिए, जिस फसल का बीज अच्छा हो वो फसल भी अच्छी होती है। उसी तरह से मैथ को अगर अच्छा बनाना है आपको, तो आपको अलजेब्रा यानी बीज, इसके बीज होता है, बीज गणित बोलते हैं इसको अच्छा करना पड़ेगा। और ये मीडियम टाइप का अपने पास है, ना ही उतना हार्ड है, ना ही उतना अपने पास क्या है, इजी है, मीडियम टाइप का है अपने पास। तो इसको हर बच्चा आराम से इसको डील कर सकता है और इसमें नंबर अच्छे खासे उठा सकते हैं। तो ये अकेले हो गया 20 नंबर का। तो अलजेब्रा का पहले हम लोग क्या करेंगे, पकड़ के रगड़ देंगे। और अगला देखिए आपके पास, अगला अपने पास ट्रिगोनोमेट्रिक उठाइएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आपके पास आसान पड़ जाता है, मतलब कि 10th क्लास में जस्ट ये पैदा ही होता है ट्रिगोनोमेट्रिक। तो ये आपके पास कितने नंबर के आते हैं? 12 नंबर के। 2 चीज हुआ आपके पास। और आप 2 छोटे छोटे पहले उठाइएगा। आपका पहला टारगेट है कि 15 नवंबर तक कोशिश कीजिएगा कि इसका 60-70% काम खत्म कर देना है, पूरा रिवीजन के साथ, तरीके के साथ। तो पहला उठाना पड़ेगा आपको अलजेब्रा, सेकेंड उठाइए आप ट्रिगोनोमेट्री, और बाकी बच गया आपके पास छोटे छोटे जो बच गए चैप्टर, वो जैसे कि बोल लीजिए पास ये नंबर सिस्टम, ये बच गया आपके पास ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और एक तो अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कि आप 2 को फिलहाल रोक सकते हैं कुछ दिनों के लिए, इस दोनों को पढ़ तो लीजिए, मगर रिवीजन के तौर पे पहले आप, जिसको मैं लगाया हूं रेड कलर से गोला, उसको पहले आप रिवीजन कीजिए। इतना करने से क्या होगा कि आपका समझ लीजिए कि 70-80% आपका तैयारी खत्म। बच गया अपने पास जो भी ये सब डिफिकल्ट वाला बचा हुआ है आपके पास, जो आपके पास क्या क्या है, ज्योमेट्री, और दूसरा आपके पास मेंसुरेशन। ये 2 जो है इसको आप लास्ट में कीजिएगा। इसको छोड़ने के बाद जितना बचा हुआ है सबको पहले कर लीजिए आप। तो ये हो गया आपके पास यूनिट, चैप्टर का नाम, और आपके पास हो गया मार्किंग सिस्टम, कितने मार्क का कौन आता है। सो अब देखिए अपने पास पहला यूनिट में क्या है, अपने पास एक ही चैप्टर है। बताए थे ना, पहला यूनिट में कितना है, पास एक ही चैप्टर है। नाम क्या है उसका, देखिए अपने पास नाम क्या है, अपने पास रियल नंबर। क्या नाम है उसका, रियल नंबर। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, जो लिखा हुआ है उसी पर काम कीजिएगा, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है आपको। पहला लिखा हुआ है कि अपने पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है। तो जाइए इसके बारे में पता कीजिए, पढ़िए, और नहीं तो हमारे वीडियो बने रहिए, हर एक बात को डील किया जाएगा पूरे चैप्टर के साथ। दिसंबर तक होते होते पूरे 14 चैप्टर तक, 14 चैप्टर तक अपने पास पूरा खत्म होने वाला है। एक वीडियो 1 शॉट का पूरा, हाँ पूरा चैप्टर 1 शॉट में खत्म होगी, पूरा डिटेल के साथ, पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ।
और उसके बाद हम लोग करेंगे कि हाँ एग्जाम कैसे देना है, पढ़ना कैसे है अलग रास्ता है, और एग्जाम कैसे देना है वो अलग रास्ता है, दोनों अलग अलग रास्ता है। तो सिर्फ पढ़ लेने से एग्जाम अच्छा हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम कैसे देना है ये जानना बहुत जरूरी है आपको। चलिए तो हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए अपने पास इसका क्या पढ़ना है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ना है, और उसके बाद अपने पास उसको रिव्यू करना है काम के हिसाब से, जो पहले काम सीखे हुए हैं उसके हिसाब से हम लोग। अब देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू काम समझाना, किसी भी मैटर को बेटर समझना चाहते हैं आप तो एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपके पास प्रूफ, इसका इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का प्रूफ है इसमें बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे तो बताएंगे, मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 टाइप क्वेश्चन तैयारी कर लीजिए, चैप्टर खत्म। 4 से 5 क्वेश्चन आता है बस, ओनली 4 से 5 का। इसमें से एक आता है आपके पास ये, और बाकी इसमें आपका 3-4 आता है भी, जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है आपके पास, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग निकालना होता है अपने पास, इस तरह का आपके पास यूक्लिड आता है अपने पास। इस तरह का इसमें 3-4 टॉपिक है जो आपको आते हैं फर्स्ट चैप्टर से। अब देखिए आते हैं हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पे अपने पास, इसको आप दिल में बना के रख लीजिए, आप दिल में रख लीजिए पूरा अलजेब्रा को। अलजेब्रा में देखिए बोले 4 चैप्टर आते हैं, 4 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5। इसमें पहला आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल। क्या है अपने पास, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या सब पढ़ना है वो ध्यान से देखिए। पहला पढ़ना है आपके पास, इसमें ना बस 2 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज है, 2.1, 2.2 एंड 2.3। 2.3 छोड़ दीजिएगा तो 2.1 और 2 में ही आपका पूरा गेम खत्म है। 2.1 और 2.2 में ही आपका पूरा गेम खत्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है हमको, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बस इसी पहले पढ़िएगा टॉपिक, इस पे बनाया क्वेश्चन, इसका कहानी खत्म। अगला रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, इस पे कहानी पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, कहानी खत्म पूरा। बस टॉपिक देखिए सिलेबस में क्या है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, आप ज्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि उसी से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। और किसका निकालना है इसमें, क्वाड्रेटिक का ही। पॉलिनोमियल तो बहुत सारे होते हैं मगर मेन हमको पढ़ना है इसमें क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है। क्यूबिक भी होता है मगर क्या गया है न्यू सिलेबस में हटा दिया गया उसको। क्या पढ़ना है हम लोग को, सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही अपने पास जीरोज निकालना सीखना है, और जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में क्या करेंगे हम लोग, रिलेशनशिप निकालेंगे। ये पहला चैप्टर में अपने पास पॉलिनोमियल में, किसका, अलजेब्रा का पहला में, बोले तो एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर, एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर। अब देखिए अगला है अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब कि अपने पास इक्वेशन पढ़ना है 2 वेरिएबल्स का, उसका पेयर पढ़ना है। 2 इक्वेशन मिलेंगे आपको, 2 इक्वेशन मिलेंगे आपको, लीनियर इक्वेशन 2 मिलेंगे। कितने हैं, 2 वेरिएबल में मिलेंगे और 2 मिलेंगे भी, यहाँ से पेयर मतलब 2 को हो गया, और यहाँ 2 वेरिएबल में मिलेंगे आपके पास। अब ये अपने पास हम लोग पढ़े हुए हैं 9th क्लास में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहां पे एक पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमको वही बात करना है, बस 2 बार करना है। इसमें क्या सब पढ़ना है देखिए ध्यान से। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है आपके पास कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब समझना है पहले इसके बारे में कि है क्या आखिर ये, और फिर उसका पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, ओके, 4 मेथड होते हैं। एक ग्राफिकल होता है, और अलजेब्रिक में 3 होते हैं आपके पास, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अपने पास ग्राफिकल की बात हो रही है, और अपने पास इसमें पढ़ना है हमको कि सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ना है हमको। अब देखिए अगला क्या है अपने पास, अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने नंबर हो सकते हैं सॉल्यूशन के, कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, कितने आंसर आ सकते हैं, उसके बारे में जानना है हमको। ये अपने पास सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जो आपके पास 2 इक्वेशन दिए रहेंगे उसका क्या करना है आपके पास, सॉल्यूशन निकालना है। जो बोला हूं आपको 4 मेथड से, ग्राफिकल लगा के 4 होता है, इसको छोड़ के 3 बचे हैं आपके पास, जो यहाँ लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गायब कर दिया गया है न्यू सिलेबस में। तो 2 ही पढ़ने हैं आपके पास, 4 में से बचे आपके पास 3 ही, एक ग्राफिकल मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन
और एक एलिमिनेशन, बस 3 पर ही फोकस करना है आपको। और बाकी आपके वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने हैं आपको तीनों मेथड्स के हिसाब से। तो सबसे पहले तीनों मेथड को तरीके से अच्छे तरीके से बनाना सीख जाइएगा, फिर उस पर वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको बनाना सीखना है। तो ये हो गया आपके पास सेकेंड चैप्टर अलजेब्रा का और एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर। एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर हो गया, ये दूसरा था, एनसीईआरटी का तीसरा हो गया। ओके, इससे पहले वाला पहला था यहाँ पे। अब देखिए अगला जो अलजेब्रा का अपने पास है तीसरा चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, ये अपने आप में समझ लीजिए कि वीबीआई है। अब देखिए इसका हल्की सी झलक हमको यहाँ पॉलिनोमियल में दिखाई पड़ती है। क्वाड्रेटिक का हल्की सी झलक हमको कहाँ दिखाई पड़ती है? पॉलिनोमियल में। तो इसका आधा हिस्सा समझिए यही पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पे दे भी रखा है। ये ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? अगर आप क्लास किए होंगे तो आपके टीचर आपको बताए होंगे, और अगर नहीं बताए होंगे तो हम करवाएंगे क्लास, वहां पे आप जरूर देखिएगा। अगला देखिए, फिर हमको सॉल्यूशन भी पढ़ना है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और कह रहा है यहाँ पे ओनली रियल रूट्स। इमेजिनरी नहीं बोला है, वो 11th क्लास में मुलाकात होगी आपको उससे। और यहाँ पे कह रहा है कि अपने पास कितने मेथड से करना है? फैक्टराइजेशन से निकालना है इसका सॉल्यूशन। किससे? फैक्टराइजेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी अपने पास सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं 2 मेथड से, अपने पास फैक्टराइजेशन से, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि फार्मूला लगा करके। क्या लगा के? फार्मूला लगा के। लिखा हुआ यहाँ पे फैक्टराइजेशन और फार्मूला, देख रहे हैं? तो 2 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगला हमको पढ़ना है अपने पास रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनांट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो हमको ये पार्ट अपने पास इस पूरे चैप्टर का कह सकते हैं कि हाईलाइट है अपने पास। क्या है? हाईलाइट है। डिस्क्रिमिनांट के बारे में पढ़ना है हमको, डी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, डी फॉर डिस्क्रिमिनांट। अगला बाकी जो पढ़े हैं उन सबों को लेके आपका जो दिया हुआ है ये वर्ड प्रॉब्लम का दिया हुआ है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स मतलब वर्ड प्रॉब्लम। ओके, अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला अपने पास यहाँ देखिए फोर्थ जो आपके पास है किसका? अलजेब्रा का। क्या है अपने पास? फोर्थ, अलजेब्रा का फोर्थ और एनसीईआरटी का 5th। इसको बोलते हैं हम लोग एपी, शॉर्टकट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। अब देखिए एपी में क्या क्या पढ़ना है आपके पास। इसमें पढ़ना है पहले एपी होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोटिवेशन फॉर स्टडीइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो मतलब कि जानना है पहले कि क्या है आखिर एपी। उसके बाद जानना है हमको कि nth टर्म, जब इसमें पढ़ लेंगे इसके बारे में डिटेल में, तो nth टर्म आता है, तो nth टर्म का डेरिवेशन पढ़ना है हमको। nth टर्म का डेरिवेशन जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो an को बोलते हैं हम लोग nth टर्म। और अगला पढ़ना है हमको सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड दियर एप्लीकेशन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। मतलब कि an के बारे में पढ़ना है, फिर आपके पास सम बोल रहा है तो sn के बारे में पढ़ना है। ओके, बाकी इस पे हमको वर्ड प्रॉब्लम दिए रहेंगे। क्या समझ में आया आपको? इसमें 2 ही 3 बात ही पढ़ना है, an के बारे में पढ़ना है, इसका प्रूफ पढ़ना है, sn के बारे में पढ़ना है, और इन दोनों पे मिला के वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं अपने पास। ठीक ठाक लगता है अपने पास कॉन्सेप्ट, इसमें ठीक ठाक है। दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको, बिना दिमाग का इस्तेमाल से आपका काम नहीं चलेगा। अगला देखिए, ये आ गया यूनिट नंबर 3rd, चैप्टर नंबर आ गया अपने पास 4 के बाद कितना है? इस 7वां चैप्टर है ये एनसीईआरटी के हिसाब से। कितना है? 7वां चैप्टर है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी झलक आपको 9th क्लास में नजर आई होगी। हाँ, 3rd और 4th चैप्टर में एनसीईआरटी के। इसमें कह रहा है अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में जानना है पहले क्या है नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं इसमें मेनली आपके पास 3 फार्मूले का इस्तेमाल होता है, मगर नया सिलेबस में क्या क्या है? तीसरा फार्मूला हटा दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, सीबीएसई के बोर्ड में। मतलब पहला दूसरा पढ़ना है। पहला में आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है और दूसरा आपके पास सेक्शन फार्मूला है। 2 फार्मूला पे ही पूरा चैप्टर खत्म है, पूरा चैप्टर खत्म है। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हम लोग बनाना जानते हैं अपने पास 3rd चैप्टर में भी जो ग्राफ बनाए थे ना, वो वाली मामला। अगला पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, जिसका जिक्र मैं अभी किया हूँ। फिर पढ़ना है हमका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन जब आ जाइएगा आप 11th-12th में, तो वहां पे आपको सेक्शन फार्मूला का फिर से इस्तेमाल होता है। वहां पे हमको एक्सटर्नली भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, मगर यहाँ पे क्लास 10th में सिर्फ हमको इंटरनल डिवीजन पढ़ना है। एक लाइन को अंदर से ही डिवाइड करना है।
दो ही फार्मूला पे पूरा चैप्टर खत्म है आपका, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पे। अब बढ़ते हैं हम लोग ज्योमेट्री की तरफ। कहा जाता है कि अपने पास पूरे मैथ का जो सबसे टिपिकल पार्ट होता है वो ज्योमेट्री है। जो बच्चा ज्योमेट्री को समझ पा रहा है, समझिए उसके लिए मैथ पूरी तरह से उसके जहन में बैठ गया है। मैथ को वो अपने अच्छे तरीके से बसा लिया है अपने अंदर में, क्योंकि ज्योमेट्री बिना समझे काम हो नहीं सकता है। इसमें जोड़ घटा गुना भाग कम होता है, भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लैंग्वेज का, और तभी हो सकता है जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अब देखिए, इसमें आपके पास दो चैप्टर है आपके पास। कौन कौन है इसके पास? 6 और 10। 6 और 10 एनसीईआरटी के हिसाब से ये 6 है ट्रायंगल और 10 है अपने पास सर्किल। तो ट्रायंगल में क्या सा पढ़ना है हमको? ट्रायंगल के बारे में पहले जानना है कि ट्रायंगल का हमारे पास क्या हो गया। इसमें आता है हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है हमको, मतलब सिमिलरिटी पढ़ना है। 9th में पढ़े होंगे आप कंग्रुएंसी, तो यहाँ पे जिक्र होगी उसकी भी, कंग्रुएंसी की भी और सिमिलर ट्रायंगल के भी, या सिमिलर फिगर बोल सकते हैं हम लोग। पहले उसके बारे में डेफिनेशन जानना है, एग्जाम्पल जानना है, काउंटर एग्जाम्पल जानना है। यहाँ देख रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल का जिक्र हो रहा है। इससे पहले सिमिलर ट्रायंगल ही नहीं, सिमिलर फिगर, जितने भी अपने पास सिमिलर फिगर है सबके बारे में जानना है हमको। कंग्रुएंट फिगर के बारे में जानना है हमको पूरा। और उसके बाद आते हैं हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल पे। उसके बाद अपने पास आता है कि प्रूफ जितना भी है। ये देखिए अपने पास ये जो फर्स्ट देख रहे हैं आप, ये वाला, इसको ये अपने पास थेल्स थ्योरम है। क्या है अपने पास? थेल्स थ्योरम है। ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है अपने पास यहाँ पे कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कह रहा है कि अपने पास जो ट्रायंगल है एक साइड के पैरेलल को लाइन ड्रॉ किया जाता है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। यहाँ पे क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है अदर टू साइड को अलग अलग पॉइंट पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ई वाला बट्टे ई वाला और ई वाला बट्टे ई वाला, मतलब दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस इक्वल हो जाएगा मेरे पास। ये पोर्शन बट्टे में ये पोर्शन और ये पोर्शन बट्टे में ये पोर्शन, यही है अपने पास थेल्स थ्योरम। यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका प्रूफ भी पढ़ना है हमको। क्या करना है? इसका प्रूफ भी पढ़ना है पूरा। अब अगला देखिए अपने पास, ये जस्ट इसका क्या है अपने पास? कन्वर्जन है, अपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम है। ये कह रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द रेशियो, इन द सेम रेशियो, मतलब इतना बट्टे इतना में, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब इसका रिवर्स हो गया थेल्स का। इसका प्रूफ नहीं जानना है हमको, ये अपने पास हमको अपोजिट या कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना है, क्वेश्चन जानना है, उस पर एग्जाम्पल्स बनाने हैं उस पर आपके। इसका कह रहा है मेरे पास, इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, जस्ट मोटिवेट होना है उससे हमको। बाकी एक ही प्रूफ है पर करना है इसमें आपको थेल्स थ्योरम का। पूरे आपके पास पांच थ्योरम है। ओके, कितने हैं? 5 थ्योरम पढ़ने हैं हमको ट्रायंगल्स में। एक आपका हो गया थेल्स थ्योरम, एक हो गया अपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। अगला आपके पास क्या है? ए सिमिलरिटी। अगला है आपके पास एस सिमिलरिटी। अगला है एस सिमिलरिटी। ये 5 थ्योरम ही पढ़ने हैं आपको, जिसमें प्रूफ आपका सिर्फ इसको करना है। बाकी सबके बारे में हमको जस्ट जानना है और उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। तो वही आपके पास देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 पढ़ने हैं। 5 थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे, अब प्रूफ सिर्फ एक में ही लिखा हुआ है, अब बाकी सब पे एग्जाम्पल सब बनाने हैं। ओके, इस पे आपका ट्रायंगल हो जाएगा खत्म। अगला देखिए, सर्किल में आपको 2 थ्योरम पढ़ने हैं और 2 में से दोनों को प्रूफ करना है, दोनों का दोनों प्रूफ करना है आपके पास। इतना ध्यान रखिए कि इस बार बोर्ड में आपके पास सर्किल में से एक थ्योरम आ जाए या थेल्स थ्योरम आ जाए, 3 में से एक ना एक प्रूफ करने वाले रहेगी आपको, एक ना एक रहेगी प्रूफ करने वाली है आपको। तो इसमें अपने पास ये अपने पास 10.1 थ्योरम होता है, ये 10.2 होता है। 2 थ्योरम पढ़ने हैं अपने पास इसमें। ओके, तो जब इसमें चलेंगे हम लोग चैप्टर में, वहां समझाएंगे कैसे कैसे पढ़ना है। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्री का। क्या हो गया? ये ज्योमेट्री का। ये तो हो गया आपके पास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अपने पास 10वीं क्लास के बच्चों के लिए सबसे नया टॉपिक होता है, इसलिए अपने पास अक्सर जगह पे क्या होता है कि शुरू किया जाता है ट्रिगोनोमेट्री से ही पूरे मैथमेटिक्स को। इसमें आपके पास देखिए, इसमें आपके पास पहला क्या है? इंट्रोडक्शन, कि क्या होता है अपने पास। तो हाँ, फिर आपके पास है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मेनली इसमें 2 ही चैप्टर आते हैं, यहाँ पे 3 बना के रखे हुए हैं आपको। 2 अपने पास आ गए हैं किसमें?
यहाँ पे आपको 2 दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 8 में, और ये अपने पास 9 में ये है। चैप्टर नंबर 8 हो गया ये, चैप्टर 9 नंबर हो गया ये। ठीक, देखिए इसमें जानना है हमको कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। सो पूरा नया चीज है, तो पूरा अपने पास परिभाषा, इसका पूरे जितने भी टर्म आते हैं वो सारी बातें हम लोग को जानना होता है। क्या सब लिखा हुआ है जानना है हमको, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या जानना है पास? रेशियो के बारे में जानना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। आप साइन कॉस टेन का नाम तो सुने होंगे ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब कहाँ नयापन अपने पास 10वीं में इसी सबसे आता है। पढ़ना है सिर्फ एक्यूट एंगल का, एक्यूट एंगल का पढ़ना है हमको, मतलब कि 90 से कम वाले एंगल का। इसमें 5 एंगल होते हैं अपने पास, 0, 30, 45, 60 और 90। ओके, इतने का ही पढ़ने हैं अपने पास। करा राइट एंगल ट्रायंगल, कहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पढ़ना है। अब देखिए प्रूफ पढ़ना है हमको, प्रूफ दियर एग्जिस्टेंस, प्रूफ दियर एग्जिस्टेंस कैसे होता है सो अपने पास। अगला अपने पास है कि अगला प्रूफ नहीं है, मोटिवेट है, मतलब कि बताना है अपने पास क्या क्या बताना है रेशियो के बारे में, जो डिफाइन है 0 से लेके 90 पर अपने पास, 0 से लेके 90 पर। अगला कह रहा है अपने पास कि जो वैल्यूज है रेशियो का वो निकालना है हमको। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग शॉर्टकट में टी रेशियोज भी कहते हैं। तो टी रेशियो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 होते हैं। इसका अपने पास ये सब वैल्यू निकालना है 30, 45 और 60 पर, साथ साथ में 0, 90 यहाँ पे देख रहे हैं ना, 0, 90 5 एंगल पे पूरे वैल्यू निकालना है आपको। और साथ में रिलेशनशिप भी पढ़ना है सभी में, 6 में क्या क्या बनता है अपने पास रिलेशनशिप। अब देखिए आइडेंटिटी मतलब होता है फार्मूला, क्या होता है अपने पास फार्मूला। तो हमको ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला है वो सब भी पढ़ने हैं हमको। तो एक वाला जो फार्मूला होता है 3 ठो होते हैं, मगर यहाँ पे आपको एक ही के बारे में पढ़ना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर में अपने पास 1 होता है। उसे 2 ठो और होते हैं पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर आता है पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक वाला अपने पास 1 वाला एक ही फार्मूला पढ़ना है यहाँ पे हमको। अब प्रूफ भी करना है इसको हम लोग को, इसका एप्लीकेशन भी देखना है हमको। तो ये हो गया आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में, मतलब ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। अब इस ट्रिगोनोमेट्री का कहाँ कहाँ हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है उसको दिया गया है हाइट एंड डिस्टेंस नाम के चैप्टर में। मान लीजिए कुतुब मीनार को देखे दिल्ली में, हाँ वो दिखाई पड़ रहा है, बुर्ज खलीफा को देखे, बिना चढ़े हुए बिना इंची टेप से नापना है हमको, बिना इंची टेप से हम उसको कैसे नापेंगे, तो उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे होता है अपने पास इसका प्रैक्टिकल, वही जानना है आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस में। इसमें क्या क्या लिखा हुआ देखिए ध्यान से आप, इसमें जानना है हमको कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इसमें कह रहा है सिंपल प्रॉब्लम देखना है हमको हाइट एंड डिस्टेंस पे, कितने हाइट है कितना ऊंचाई। ठीक, इस तरह कोई भी बिल्डिंग को अगर देखे हम निकालना चाहते हैं कि हम बिना इंची टेप से नापे कितना हाइट का होगा, तो हम इससे निकाल सकते हैं। आप लिखा हुआ है प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्रायंगल। बहुत सिंपल आता है बस, इसमें 2 ट्रायंगल से ज़्यादा अपने पास कॉन्सेप्ट डाला ही नहीं हुआ है। ठीक, ये देखिए अपने पास, और मैक्सिमम 30, 45, 60 पर ही कहानी खत्म हो जाती है। और 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के देखा जाए तो चैप्टर नंबर 9 है ये, सारा क्वेश्चन टेन थीटा पे बन जाता है। सारा क्वेश्चन टेन थीटा लगाइए क्वेश्चन बनाइए, बस इसका एक ही फंडा है। अगला आता है पास मेंसुरेशन। मेंसुरेशन अगर कहा जाए तो मेंसुरेशन क्लास 9th में ही खत्म हो जाती है, सब पूरा का पूरा थ्योरी आपका, बस यहाँ क्वेश्चन बनाने होते हैं। वहाँ पे जितने पढ़े थे आप सर्किल के बारे में, किसी भी शेप्स के बारे में, स्क्वायर अपने पास या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल या प्लेन शेप अपने पास जितने होते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, इसे जो पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं 7, 6, 8 में अपने पास पढ़े हुए हैं। और 9th में जो पढ़े हुए हैं सॉलिड शेप अपने पास, क्या क्या पढ़े बताइए। तो अपने पास सॉलिड शेप पढ़े हम लोग क्या क्या, क्यूब, क्यूबॉइड अपने पास है, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। उसका जो फार्मूला पढ़े थे वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करना है, सेम टू सेम। देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहला अपने पास क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मतलब हमको सर्किल पढ़ना है हमको। सर्किल से अपने पास 2-3 हिस्सा बनता है, सर्किल से अपने पास 2-3 हिस्सा बनता है जो खास नाम है अपने पास। एक होता है सेक्टर, एक होता है सेगमेंट। ओके, इसको जानना है हमको, इसके बारे में एरिया निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। हाँ, फिर आर्क के बारे में जानना है हमको, लेंथ ऑफ आर्क निकालना होता है। देखते हैं अभी क्या क्या है। यहाँ पे सिर्फ कह रहा है एरिया, ठीक, तो क्या क्या कर रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, देख पा रहे हैं आप, सेक्टर लिखा हुआ है। फिर सेगमेंट का भी निकालना है एरिया, ये कहाँ दोनों पाए जाते हैं, सर्किल में पाए जाते हैं। आगे कह रहा है पास
कि जो प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे पास एरिया एंड पेरीमीटर पर, किस पे आएंगे, एरिया एंड पेरीमीटर पे। पेरीमीटर का दूसरा नाम सर्कमफेरेंस होता है। इन जो पर दिया गया है नाम सब, उसके एरिया और पेरीमीटर पे पूरा काम होगा। यहाँ लिखा हुआ है प्लेन शेप, प्लेन फिगर, ओके। अब प्लेन फिगर में हमारे पास अलग अलग तरह के फिगर आते हैं, प्लेन फिगर पे ही मेनली काम होगा इसमें। कर रहा है पास इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल प्रॉब्लम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एंगल। देखिए जो अपने पास आएगा ऐसा फार्मूला आता है ना, उसमें थीटा का वैल्यू पुट करना होता है। तो कहता है कि एक आध दो एंगल फिक्स कर दिया गया है, उसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, 60 पर, 90 पर, 120 पे। इसका वैल्यू अपने पास पता रहे क्या ट्रिगोनोमेट्रिक में, हाँ इसका वैल्यू पता रहा है, वो वाला यहाँ पे हमको काम आता है, इसका काम आता है हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे लगाने का, ठीक। इसलिए अपने पास एंगल फिक्स कर दिया गया है, उसी पे क्वेश्चन डाले रहेंगे आपको इसमें। ये था आपके पास मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट पार्ट। एरिया पर, एरिया किसी प्लेन सरफेस का हम निकाल सकते हैं। अगला है अपने पास सरफेस एरिया निकालना है एंड वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम हम किसी 3D शेप का, सॉलिड शेप का निकाल सकते हैं, और सॉलिड शेप बना होता है किसी सरफेस से बना होगा, तो उसका सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग। तो इसमें अपने पास देखिए जो बोला होना आपको मैं, सॉलिड शेप, देखिए यहाँ पे क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, हेमी स्फीयर है, इसी का अगला हिस्सा है अपने पास। स्फीयर का आधा होता है हेमी स्फीयर। फिर हमको क्या पढ़ना है पास, सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, सिलेंडर और कोन। इन सब के बारे में हम लोग 3-3 बार 4-4 बार जानते हैं। एगो निकालना जानते हैं हम लोग TS है, टोटल सरफेस एरिया। एगो जानते हैं हम लोग LSA, लेटरल सरफेस एरिया। इसी में कभी कभी ये होता है कर्व सरफेस एरिया, ओके। और अगला निकालना है हमको वॉल्यूम। ये तीनों फार्मूला में तो पूरा चैप्टर खत्म है अपने पास। तो ये था आपके पास क्या, मेंसुरेशन। अगला बढ़ते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में अब देखिए इसमें क्या है, सबसे आसान कहा जाए तो अपने पास जोड़ घटा गुना करने वाला, अगर जिसका जोड़ घटा गुना भाग हाँ स्ट्रॉन्ग है, स्टैटिस्टिक्स उसका चुटकी में बन जाता है। हाँ मगर जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है अक्सर फंस जाएगा। अच्छा इंसान फंस जाता है अपने पास, क्योंकि इसमें अपने पास जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन ठीक ठाक लेवल पे होता है। जरा सा ध्यान हटा, दुर्घटना घटा आपके पास, मतलब सवाल गलती हो गया है आपका। इसमें 3 ही बात पढ़ने हैं आपको, एक मीन, मीडियन एंड मोड। अपने पास इसके ग्रुप डाटा का पढ़ना है। किसका पढ़ना है, ग्रुप डाटा का। डाटा का मेन सब खेल चलता है इसमें अपने पास। हाँ डाटा का, डाटा क्या होता है पहले वही समझना है मेन। अगर ये समझ में आ गया तो आप इसका मीन, मीडियन, मोड निकाल लेंगे। 3 ही बात पढ़ना है इसमें पूरा, और तीनों का फार्मूला दिया गया है। कुछ आपके 9 से फार्मूले हैं, ये सारे बात आपके 9 से मिल जाएंगे। ये पूरा मेंसुरेशन, पूरा स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी पूरा, यहाँ से नीचे वाला पूरा 9th में पढ़े हुए हैं, तो 10वीं समझिए कि अभी से खत्म है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं, मतलब लास्ट टॉपिक है अपने पास प्रोबेबिलिटी। ये इसमें अपने पास इसमें एक ही फार्मूला पे पूरा चैप्टर खत्म है, एक ही फार्मूला पे अपने पास क्या क्या पढ़ना है इसमें हमारे पास, करा क्लासिकल डेफिनेशन, मतलब कि डेफिनेशन पढ़ना है क्या होता है प्रोबेबिलिटी। अपने पास सिंपल प्रॉब्लम देखना है हमको, क्या करने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। किसका, किसी एक इवेंट का कोई घटना होती है, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट। अपने पास जैसे का, इसमें पढ़ना पड़ता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी में 3-4 बातों को लेकर के, क्वाइंस को लेकर के, डाइस को, ये डाइस हम उसको बोलते हैं जो लूडो गोटी में छक्का करते थे ना, 6 सरफेस होते हैं, उसको बोलते हैं डाइस हम लोग। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पढ़ना है अपने पास, ताश, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पढ़ने हैं हमको अपने पास इसमें। और कुछ रंग बिरंगे गेंदे के बारे में पढ़ना है, सम कलरफुल बॉल्स। और कुछ सिक्के के बारे में, मतलब कि रुपये के बारे में पढ़ना है। हाँ तो हम बोल सकते हैं सम रुपीज। और अगर और भी सोचते हैं हमारे पास गिनती के साथ, ये इस सब के बारे में जानना है पहले। तो इसमें क्वाइंस का पहले खेल जानना है, डाइस का खेल जानना है, और प्लेइंग कार्ड्स का खेल जानना है। इसके बारे में पहले डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर ये डिटेल में जो भी टाइम लगेगा इसमें पढ़ने में लगेगा, बाकी सब आपका एक ही फार्मूला पे पूरा चैप्टर खत्म है।
तो ये था आपके पास, और लगभग इसी के अपने पास अप्रोक्स में ये था स्टैंडर्ड मैथ का अपने पास सिलेबस। इसी के अप्रोक्स में अपने पास क्या रहता है, बेसिक का भी रहता है। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, देखिए बेसिक का भी अपने पास क्या है, यहाँ देखिए बेसिक का ये आपके पास जो देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, ये पैटर्न है अपने पास, कैसे एग्जाम होगा, सो आपके पास कैसे एग्जाम होगा उसके हिसाब से पैटर्न है आपके पास। ऐसा नहीं कि हाँ क्वेश्चन किताब पढ़ लिए, क्वेश्चन बनाना सीख लिए, हम एग्जाम में जाकर बैठ गए, नहीं आ पाएंगे आपके मार्क्स। हाँ, आपको पहले क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, तो उसके बारे में आप जब पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठिएगा, किसके हिसाब से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तब जाके इस बात को समझाना बेटर रहेगा। अभी समझाएंगे यहाँ से वो दिमाग से फट से बाहर निकल जाएगी आपको। अब देखिए अपने पास जो बेसिक वाला है, बेसिक वाला का भी अपने पास वही मामला है, सिलेबस सेम है, बस थोड़ी बहुत का हेर फेर रहता है, मामला सब सेम है। ये थी आपकी मैथ के सिलेबस को अच्छे तरीके से देखिए, जो अपने पास सिलेबस में है उसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उसी का ज़्यादा रिवीजन कीजिए और बैठिए नहीं, लगे रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।